मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में पेज नंबर 80 पर तिवारी का तोता पाठ के आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने बच्चों आप सबको इस पाठ के बारे में कुछ बताया था कि तिवारी जो एक पंडित जी हैं, उनके घर में एक तोता रहता है ना। और उसे एक जंगली तोता आकर वार्तालाप करता है, यानी संवाद द्वारा अपनी बातों को प्रस्तुत करता है और वो जो पिंजरे का तोता है वो अपनी बात प्रस्तुत करता है। तो चलिए बच्चों, आगे अब हम शुरू करते हैं। पिंजरे का तोता अपने मन की बात बताता है। मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून है और दिल में बेरहमी है। वे मुझे खा जाती। तब जंगल का तोता बोलता है, भगवान करे तेरे लिए तेरी जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा की बेगानी हो गई है। अभी अभी भी बच्चों, पिंजरे का जो तोता है अपने मालिक के ऊपर बहुत ही खुश है कि उसका मालिक ही उसे हर चीज़ का उसकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखता है, उसे समय पर दाना पानी देता है, उसकी रक्षा करता है। तब फिर जंगल वाला तोता उसे बार बार समझाता है कि इस बात को वह नहीं समझ पा रहा है कि वह जब भी है एक पिंजरे में तो कैद है ना। तो पिंजरे का तोता बोलता है, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर मेरा कैद खाना है। तब जंगल का तोता बोलता है, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन मालिक की बात न सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब न दे और फिर देख क्या होता है। तब पिंजरे का तोता कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा। आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा। और आज मैं किसी की बोली न बोलूँगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूँगा, जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है, जो तेरे मांस और हड्डियों की बोली है। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन अपने प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और वह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। और जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूँ, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। तब पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की सीख लेकर पिंजरे में डाली और वह सीख तोते की गर्दन में चुभो कर कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने जवाब दिया और गर्दन का घाव को तोते ने जवाब न दिया। अभी भी तोता बिल्कुल शांत था, वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर गर्दन का घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने फिर उसे सीख चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब नहीं दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आज़ाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाज़ा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, अब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता। जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मार कर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो, उसने इस कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया है।
मतलब बच्चों, अब वह तोता जो मर चुका था, अब उस मतलब उसकी आत्मा कह रही थी कि आज से वह आज़ाद हो गया। अब वह अपनी इच्छा से अब वो बाहर निकल गया है कि अपनी इच्छा से स्वतंत्रता से रह सकता है। तो इस जंगली तोते ने ही तो इस उसे आज़ाद किया है और एक मरे हुए तोते को ज़िंदा किया है। थैंक यू बच्चों।